स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। हम इस नई वीडियो में जानेंगे कि आप आरटीआई कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके थ्रू आप किसी भी सरकारी जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही कम फीस 10 रुपये का फ़ीस लगता है और आपको मोबाइल पर ही जानकारी मिल जाती है, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आइए हम जानते हैं कि आपको कैसे एक आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल करना है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। उसके बाद से आपको यहाँ सर्च करना है ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन। जैसे कि हमने सर्च कर रखा है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जब आप ये ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट खुल जाएगा rti.online.gov.in का, ठीक है। आपको इसी पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद देखिए तो ये जो बता रहा है ये रेड अक्षरों में कि आपको अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट का अगर जानकारी चाहिए तभी आप इस वेबसाइट पर मतलब अपना रिक्वेस्ट सबमिट करें। अन्यथा अगर आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का जानकारी चाहिए या फिर दिल्ली गवर्नमेंट का, तो उसके लिए अलग वेबसाइट है, ठीक है। आप अगर इस पर उसके से रिलेटेड अगर कोई रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें यही चीज़ लिखा गया है, ये वाला, प्लीज़ डू नॉट फाइल आरटीआई एप्लीकेशन फॉर दिस, ठीक है। तो अब हम लोग को अब सबमिट रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे होम के बगल में ये सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। उसके लिए आपको उसके बाद क्या करना है कि आपको एक ईमेल आईडी इसमें डालना है जिस पर कि ओटीपी आएगा और आपको उस ओटीपी को इसमें वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एक मोबाइल नंबर डालना है। तो आइए हम डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने अपना ईमेल डाल दिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि ओटीपी चला गया है तब हम अपना इसमें ओटीपी डालेंगे। हमने इसमें अपना ओटीपी डाल दिया है, अब हम इसे सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ये हमारा दिखा दिया। अब हम देखिए जैसे कि ये देखेंगे ये हमारा वेबसाइट खुल चुका है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को सेलेक्ट करना होता है कि हम किस मिनिस्ट्री से, मतलब हमें किस मिनिस्ट्री के बारे में डिटेल पता करना है, तो उसी मिनिस्ट्री को हमें यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से कुछ पता करना है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से रिलेटेड कुछ पता करना है, या फिर यहाँ बहुत सारी मिनिस्ट्री है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, सिविल एविएशन, माइंस, जितने भी मिनिस्ट्री हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है उन सब मिनिस्ट्री का यहाँ नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, फिर यहाँ पे रिलेटेड पब्लिक अथॉरिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये जो आप देखेंगे यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो। फिर यहाँ पे अपना कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे इसमें, फिर इसमें अपना नेम डाल देंगे, एड्रेस, फिर अपना पिन कोड डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें आप डाल देंगे कि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मान लीजिए रूरल या अर्बन, आप पढ़े लिखे हैं कि इलिटरेट हैं। यहाँ पे अगर इलिटरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें दिखाएगा कि आप 12 पास हैं या फिर 12 से कम पढ़े हैं, ग्रेजुएशन, एवं ग्रेजुएशन में बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, आपको अपने हिसाब से क्लिक कर लेना है। अगर आप इलिटरेट हैं तो यहाँ पे सिंपली उसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इज द एप्लीकेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है।
तो अगर आप इसको यस करते हैं तो आपको इसमें अपना जो BPL कार्ड है उसका इसमें जानकारी देना पड़ेगा, ठीक है, और उसी से रिलेटेड यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ नो कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो ये नीचे लिखा हुआ है उस पर कुछ नहीं अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है टेक्स्ट फॉर RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, इसी में आपको टॉपिक डालना है कि आपको किससे रिलेटेड चाहिए, कौन सा आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हो गया, तो हम इसमें अगर डाल सकते हैं कि नंबर ऑफ केस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, टिल नाउ। जैसे मान लीजिए अगर हमको जानकारी पता करना है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने अभी तक ऐसे केस हैं जो पेंडिंग हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे ऐसे अगर मान डाल दिए, फिर यहाँ पे हम कैप्चा भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मुझे मेक पेमेंट पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिटेल भरना है, डिटेल भर के हम आपको दिखाते हैं। देखिए जब आप ये सबमिट करेंगे तो अभी ऐसा ही पेज खुलेगा, ठीक है। इसमें आपको 10 रुपये RTI फी लगता है आपको, जब वो पेमेंट कर देंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पेमेंट गेटवे पे जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको किसी और एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके चला जाएगा पेमेंट वाला, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा दिया है, अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड UPI से करना है, ठीक है, मान लीजिए हमें QR कोड से करना है, यहाँ पे ये दिखा दिया। हम इसको अब 10 रुपये का पेमेंट करके जब आप इस पर पेमेंट कर देंगे तो आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और आपके ऊपर ईमेल आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले ये अपना RTI एप्लीकेशन फाइल करा है, तो जैसे ये ईमेल आया है वैसे ही आपको भी ईमेल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आपने किस नाम से उसको फाइल करा है वो लिखा होगा, और आपका डेट लिखा होगा, और किस से रिलेटेड, जैसे हमने SSC से रिलेटेड फाइल करा था तो आपने जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जब RTI फाइल करा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको 1 महीना के अंदर आपको भेज देता है और वो आपके फ़ोन पर ही आपके ईमेल पर आ जाएगा, ठीक है। PDF के फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और मिलते रहें।